इस बेंच को देखकर और इसके ऊपर बैठकर मेरी तख़य्युल की आंखों में यूं लग रहा है जैसे मेरे आसपास कई हिंदू, सिख, बच्चे, बूढ़े, जवान बेसरो सामानी के आलम में यहाँ पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं और हमेशा के लिए पाकिस्तान को छोड़कर भारत हिजरत करने पर मजबूर हैं। कुछ आहों की आवाज़ें, कुछ सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं क्योंकि इसके साथ हिजरत की कहानी जुड़ी है इस स्टेशन के साथ। नाजरीन, मेरे पास लगे बोर्ड पर आप पढ़ रहे होंगे, उर्दू और अंग्रेज़ी फ़ॉन्ट में ऊपर लिखा हुआ है चाविंडा। चाविंडा ना सिर्फ पाकिस्तानियों को बल्कि कई सारे ऐसे भारतीय हैं जिनको चविंडा याद है। कुछ को पाकिस्तान और भारत की हिजरत के हवाले से चविंडा याद है और कुछ लोगों को 1965 की जंग के हवाले से चविंडा याद है। चविंडा अपने अंदर दो कहानियों को समेटे हुए है, एक हिजरत के गम को और दूसरा पाकिस्तान और भारत की 65 की जंग को। ये दोनों कहानियाँ, बड़ी कहानियाँ जुड़ी हैं इस चविंडा के साथ। और ये चविंडा का वो रेलवे स्टेशन है जो उस वक्त जब पाकिस्तान और भारत दो अलहदा मुल्कों में तब्दील हुए तो हिंदू, सिख यहाँ पहुँचे पाकिस्तान को छोड़कर जाने के लिए और भारत के इलाकों में हिजरत करने पर मजबूर हुए। कटी लाशें यहाँ पर पड़ी रहीं, कई अपनी लाशों को लेकर चले गए तो कई अपने प्यारों की लाशों को छोड़कर यहाँ चले गए। ये ट्रेन की जो पटरियाँ हैं उस वक्त खून में नहलाई गई जब हिजरत की उन लोगों ने, और कुछ हिजरत करके उस इलाके से यहाँ पहुँचे। भारतीय पंजाब और दीगर इलाकों से हिजरत करके मुसलमान यहाँ पर पहुँचे। ये सामने वो चविंडा के रेलवे के क्वार्टर्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, जो उस वक्त के हैं, जो अंग्रेज़ दौर में तामीर हुए। चविंडा का स्टेशन और ये रेलवे लाइन जिस पर मैं खड़ा हूँ, ये पुरानी रेलवे लाइन है जो बरतानवी दौर में बिछाई गई। और ये रेलवे लाइन चविंडा से नारोवाल की तरफ होती हुई गुरदासपुर, अमृतसर, डेरा बाबा नानक की जानब जाती थी और ये ट्रेन दूसरी तरफ से जाती थी सियालकोट और जम्मू की जानब। ये बेंच भी वही पुराना बेंच है लकड़ी का जो अपने अंदर हिजरत का गम समेटे हुए है। बैठे होंगे उस वक्त यहाँ पर कई सिख, कई हिंदू कुछ देर आराम करने के लिए इस बेंच पर और ट्रेन के इंतज़ार के लिए। इस स्टेशन के साथ बहुत सी यादें भी शेयर करते हैं इंडियन लोग। मैंने यूट्यूब पे देखा कि कई बुज़ुर्ग माइयाँ, बूढ़े बताते हैं कि हमारा स्टेशन जब हमने हिजरत की तो चविंडा स्टेशन से हमने हिजरत की, चविंडा स्टेशन से हमने ट्रेन पकड़ी। जिन लोगों ने उनको सुनाए हुए हैं चविंडा स्टेशन के किस्से, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये स्टेशन की वही पुरानी छत है, उस वक्त भी जो मुसाफिरों पे साया करती थी। ये वही बेंच हैं पुराने और वो इमारत जो है वो भी पुरानी है। उस वक्त ये हिंदुस्तान के कई शहरों में जाने के लिए अहम स्टेशन तस्वर किया जाता था चविंडा का स्टेशन। यहाँ से लोग ट्रेन पकड़कर जाते थे हिंदुस्तान के कई बड़े शहरों में। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ है चविंडा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। आगे चलते हैं अंदर से, ज़रा मैं आपको चविंडे का स्टेशन दिखाता हूँ। वही ये जो दाखिली दरवाज़ा है वही है लकड़ी का, कुछ नहीं बदला यहाँ पर, वैसा का वैसा है। अगर यहाँ पर कुछ बदला है तो ट्रेनों का शेड्यूल बदला है, किराए बदले हैं और कुछ शहर जो हैं इस तख्ती से हट गए हैं। जो भारत के हिस्से में आए, जो पाकिस्तान के हिस्से में रह गए, वो आज भी लिखे हुए हैं। उनके लिए सफ़र की टिकट्स आज भी यहाँ से मिलती हैं, इस टिकट घर से। उस वक्त भी इसी टिकट घर से टिकटें मिलती थी, आज भी मिलती हैं। और ये इसका अकबी दरवाज़ा जो चविंडा की तरफ है, तो ये साथ चविंडा कस्बा है, बहुत बड़ा कस्बा है। ये 65 की जंग भी इसी स्टेशन के आसपास लड़ी गई, भारत और पाकिस्तान की। ये एक डब्बा पड़ा हुआ है यहाँ पर ट्रेन का जो अपने अंदर 65 की जंग का किस्सा जो आज भी बयान करता नज़र आ रहा है। ये सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे इस डब्बे पे, ये वही शेलिंग के सुराख हैं उस वक्त जो बमबारी हुई यहाँ पर। बहुत बड़ा स्टेशन था, तारीखी स्टेशन था। उस वक्त यहाँ पर दर्जनों ट्रेनें चलती थीं। अब यहाँ से सिर्फ इलामा इकबाल एक्सप्रेस चलती है जो सियालकोट से नारोवाल की जानब जाती है और आगे लाहौर और कराची से फिर वापस सियालकोट
एक ट्रेन चलती है जो कराची जाती है और कराची से फिर वापस आती है। अंदरूनी मुल्क जाने वाली ट्रेनें भी कई यहाँ पर चलती रहीं 1947 के बाद भी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनों के सस्ते सफ़र से अवाम महरूम हो गई। और बहुत यादगार स्टेशन जिसकी कहानी 1947 के साथ भी जुड़ी, 1965 के साथ भी जुड़ी है। इस स्टेशन की वीडियो के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।